तो क्या हाल चाल। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए कुछ स्केरी स्टोरीज जो कि तुम लोगों ने भेजी हैं। चलो सुनते हैं। तो पहली स्टोरी है अहमद भाई की तरफ से और उनकी स्टोरी उनकी जुबानी सुनते हैं। इस बात को 3-4 साल गुजर गया है। ऐसा हुआ था कि मैंने ना अपने कमरे में ना एक जगह मतलब जहाँ नमाज रखी हुई है, जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। और मतलब कि वो एक साइड की ना मतलब जैसे मस्जिद नहीं होती जहाँ सिर्फ इबादत ही करनी होती है, मतलब वो वहाँ मतलब जगह रख दी है कि वहाँ सिर्फ नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। तो मैं नमाज़ वहाँ पढ़ा करता था। तो एक दिन ना मतलब मुझे ऐसा महसूस होता था कि वहाँ कोई बैठा है। मुझे दिखता नहीं था, मतलब दिल से महसूस होता था कि कोई है। हमारी ना उसके मतलब बेंच के साथ ही ना बेड है हमारा, जिस पे मैं अभी बैठा भी हूँ, ठीक है। वहाँ मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई यहाँ बैठा है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम कह के ना 3 बार कहता था, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। तो इसका असर ना मेरे घर वालों को भी पता चला कि इसको कोई चीज़ महसूस होती है। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मुझसे पूछा करती थी कि यहाँ तो कोई चीज़ नहीं है। वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे, उन्हें सच्ची लगता था कि ये ज़्यादा इबादत करता है तो इसे कोई चीज़ें दिखती होंगी। सो मैं अपने आप को मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, दिखावा नहीं कर रहा। एक दिन सुबह का टाइम हो और मेरी वालदा मेरे वालिद मतलब मेरे साथ ही बेड पे ना मतलब ऐसे ना टीवी देख रहे थे मेरे वालिद साहब, और मेरी वालदा मेरे साथ बैठी थी और मैं लेटा हुआ था, सो रहा था। मेरे कान खुले हुए थे, आंखें मेरी बंद थी। तो सुबह के 9 बजे का टाइम था, सुबह। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मुझे कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। रियली आई एम शॉक्ड, स्कैरी मोमेंट था वो वाला मेरे लिए। मतलब कि उसके बड़े बड़े से दांत थे और आँखें ऐसे मुझे ना हंस के देख रहा था मेरे ड्रीम में। तो मैंने कहा मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और मैं किससे नहीं डरता। और मैंने अपने हाथ हिलाने की भी कोशिश की थी, ना मेरे हाथ हिल रहे, ना मेरे पैर हिल रहे, ना मैं अपना मुंह हिला सकता। एक जैसे बंदा पैरालाइज नहीं हो जाता एक ही दम से, अल्लाह माफ़ करे, ना अल्लाह माफ़ करे, ऐसा हो गया था मैं। वो सिर्फ कुछ सेकंड तक रहा, फिर मैं जल्दी से उठ गया। फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही थी। तो अगली स्टोरी है ड्रीम क्रिकेट लव की तरफ से। इट इज अ 3 years old स्टोरी। एज माई फादर इज अ टीचर एंड हिज स्कूल वॉज नियर टू अवर हाउस। सो जब वो स्कूल में कुछ भूल जाते थे तो कभी कभी मुझे बोल देते थे क्योंकि वो घर नहीं होते थे। सो एक बार नॉर्मली उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा ओके, स्कूल करीब ही है, ले आऊंगा। और नहीं कह सकता था, आपको तो पता ही है। जब मैं स्कूल गया तो मैं अकेला था और सब दरवाजों पर लॉक लगा हुआ था। मैंने पहले गेट खोला, फिर स्कूल में एंटर हुआ तो हर तरफ देखा, सब नॉर्मल था। जब मैं आगे चला तो आगे ऑफिस आ गया। ऑफिस के लेफ्ट साइड पर एक क्लास थी। उस क्लास की खिड़की से मैंने किसी को भागते हुए देखा। मेरी फट गई। जल्दी अबू का रजिस्टर उठाया, मगर मुझे शक था कि मैंने सच में देखा या नहीं। तो ऑफिस के राइट साइड पर भी एक क्लास थी। मैं उस क्लास के करीब गया तो बच्चों के पढ़ने की आवाज आई। उस टाइम मेरी हालत नहीं थी कि अब मैं रुक सकूं। तो फिर मैं स्कूल से निकला तो मैंने गेट में देखा। मुझे ऐसा लगा कोई गेट से देख रहा है। स्टोरी एंड। अरे ब्रो, क्या बोलूं, मैं इमेजिन करने लगा था जो भी सब कुछ था। और शिट भाई, मतलब नेक्स्ट स्टोरी। तो ये स्टोरी है टाइप जेम्स की। सो आई यूज्ड टू लिव इन माय नानीज बिग हाउस, नॉट विलेज, प्रॉपर हाउस सिटी था लेकिन। बट एवरीवन न्यू दैट देयर वर जिन्स, लाइक नॉर्मल बात थी। One time I was sick alone upstairs. Door banged shut and I felt like a corner में कोई खड़ा है. Nani came later and just said, बोला था ना इस कमरे में दिन को भी अकेले मत जाना। एक दिन मुझे ऐसे ही शोल हुई तो I went upstairs. Then I saw someone in the mirror behind me. For 1 second, turned around and nobody. सीधा नीचे भागा और नानी कहती हैं that Jinn is probably someone's soul क्योंकि she says it's been in her house for more than 10 years. तो गाइज यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है मजा आया होगा। दिस वाज द एपिसोड 1 ऑफ जिन स्टोरीज। अगर तुम्हारे पास भी जिन स्टोरीज हैं तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।